मेरा अनुभव जो आता है वो मैं आपको दो बात बता दे रहा हूँ। लखनऊ महानगर में दर्जनों ऐसे लोग हैं जो केवल इसलिए कि ये भगवान की मूर्ति है, पेड़ के नीचे नहीं रहनी चाहिए, बिना नगर निगम के सहयोग के भी उठाते हैं वहां से और ले जाके विसर्जित करते हैं। एक दो घटना मैं आपको केवल बताऊंगा कैसे लोगों का भाव परिवर्तन होता है। हम लोगों का भाव बदलना है धीरे धीरे। जैसे आज भाव क्या है हमारे क्या सर पार्षद जी गाड़ी भेजते हैं। जी 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 बिल्कुल, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। मैं आपको एक दो घटना बता रहा हूँ। एक लड़की है, पिछले साल उसने हमको फोन किया कि हमारे घर पे कुछ मूर्तियां हैं, ले जाइए। जब उसका पेपर में मेरा नंबर निकला तो उसने फोन किया, तो हमने कहा ठीक है गाड़ी आपके यहाँ जाएगी और मूर्ति आ जाएगी। उसने कहा कि नहीं नहीं हमको तुरंत भेज दीजिए। हमने कहा इतनी जल्दी कैसे भेजेंगे। फिर वो लगातार कई बार 10-15 बार फोन करती रही। मैं परेशान हो गया, तो वही कह रहे हैं गाड़ी जाएगी। फिर मैंने कार्यकर्ता को भेजा उनके यहाँ कि जाके देखिए क्या माजरा है, क्यों इतने बार फोन कर रही है। उन्होंने जाके बताया कि सर यहाँ पर थोड़ी बहुत नहीं, यहाँ तो 8-10 बोरी मूर्तियाँ हैं। तो हमने कहा क्या कोई उनका बिजनेस है क्या इस प्रकार का? कहे नहीं। फिर जब हम लोग को पता चला तो ये पता चला वो लड़की जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है, पढ़ाई लिखाई कर रही है। उसने बताया कि 6 साल की जब उसकी उम्र थी तब से वो कहीं भी सड़क पे जाती है, उसको मूर्ति दिखती है तो अपने स्कूल बैग में लेके घर चली आती थी। घर के लोग विरोध करते थे कि क्यों तुम मूर्ति घर में लेके आई हो, लेकिन वो लेके आती थी। धीरे धीरे घर के लोग शांत हो गए और करते 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 जब हम लोग गाड़ी भेजे तो 12 बोरी मूर्ति उसके घर से निकली। बहुत बढ़िया। आप बताइए ऐसे लोग अभिनंदन के पात्र हैं कि नहीं? आस्था को तो बचाया ही, पर्यावरण को भी बचाया उन्होंने, है ना। और वो सोचती थी कभी ना कभी तो कोई आएगा किसको ले जाएगा। ऐसे एक दो उदाहरण नहीं, सैकड़ों उदाहरण हमारे पास हैं। वक्त नहीं है इसलिए आपको सब बताएंगे। और मैं चाहूंगा कि इनसे कि ऐसी चीजों को संकलन करके औरों के लिए भी उदाहरण बने, इसके लिए कोई ये लोग बुकलेट भी पब्लिश करेंगे तो बहुत अच्छा है। बाकी जो बात भाई साहब ने भी कह दी है, पार्कों के चयन करने में थोड़ी सी हम लोग को बुद्धिमत्ता दिखानी पड़ेगी। जैसे आपने कहा मंदिर होना चाहिए, अच्छा रहेगा, या वहाँ पे आने जाने की सुविधा लोगों को, गाड़ी वगैरह चली जाए, गाड़ी आराम से चली जाए, क्योंकि लोग आजकल बड़े आलसी टाइप के हो गए हैं। भीड़ भाड़ वाली है ना? नहीं मैं ऐसी जगह हो कि लोग पहुंच सके आराम से। ये ना होगा आपने गली कूचे में कहीं कर दिया ना तो लोग कहेंगे छोड़ो करके गोमती नदी में प्रवाहित कर देंगे। तो गोमती हमारी माँ है, उसकी रक्षा भी करनी है, इसलिए पीओपी की मूर्तियां उसमें ना प्रवाहित हो, इसका हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इसका ये जो अभी बातें हुई हैं ये सब कर लीजिए। एक हम जो करेंगे जैसे भाई साहब की तरफ से पार्क, देखिए क्या क्या देना है आपको। एक जो है पार्कों की सूची, उस पार्क को कौन माली देख रहे हैं, वो किस वार्ड और किस जोन में है, उनका मोबाइल नंबर भी दे देंगे तो ठीक रहेगा। हम हर पार्क के साथ में जहाँ केंद्र बनाएंगे अपने एक किसी सहयोगी का नाम नंबर आपको दे देंगे, ताकि आप भी वहाँ अकेले महसूस न करें अपने आप को कि हम अकेले हम ही करना है। हम 2-4 कार्यकर्ताओं को वहाँ पे लगा देंगे आपके साथ में, वो लोग आपका सहयोग करेंगे। अगल बगल से मूर्तियों को इकट्ठा करके वो लोग भी वहाँ पहुँचा देंगे। ये काम पहला कर लेना है। और दूसरा काम ये जो RRR सेंटर्स हमारे हैं भाई साहब विक्रम सिंह जी, जो RRR सेंटर्स हैं वहाँ को उसको वर्ष भर वो ऑपरेट होता है, पूरे वर्ष भर रहता है। तो उसको एक स्थायी केंद्र के रूप में कर दीजिए कि अगर किसी की मूर्ति बीच में भी खंडित हो जाती है तो वो लाके हमारे RRR सेंटर पे ससम्मान जमा करते हैं, हम वहाँ से उसका विसर्जन कर देंगे। फिर वो क्या है ना कि वो नदी में नहीं जाएंगे। तो ये RRR सेंटर वाला भी थोड़ा सा नाम नंबर हम लोग को मिल जाएगा तो ठीक रहेगा। तीसरा जो भाई साहब ने कहा कि जो वाहन चलेंगे उसके ड्राइवर का नाम और नंबर मिल जाएगा तो हम लोग भी कोऑर्डिनेट कर लेंगे। जी नाम लिखेंगे, पार्क के मालिक मोबाइल नंबर, आपकी टीम के बंदे का नाम मोबाइल नंबर, फिर गाड़ी कौन सी जाएगी उसके ड्राइवर का नाम मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक, तो एक ही सीट में वो एक रोस्टर हो जाएगा, तो फिर किसी सबके पास रहेगी तो अपना और देखिए अपने अच्छे लोगों का, अच्छी सोच के लोगों का लखनऊ में कमी नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं, लोग अच्छा काम करना चाहते हैं, वो तलाश रहे हैं कि कोई हम काम करें, तो उनको जोड़ना इस काम से। ये काम जोड़ने वाला है। नगर निगम का काम सबको जोड़ने का हो जाए, है ना, सबके अंदर प्रेरणा भरने काम हो जाए। भाई साहब व्यापार मंडल में है, ऐसा बताइए लखनऊ में कोई कोई क्षेत्र नहीं जहाँ व्यापार मंडल के लोग ना हो, जहाँ आपको जानने वाले ना हो या इनके 4 जानने वाले ना हो। वो लिस्ट जब इनके माध्यम से लोगों तक पहुँचेगी ना तो सब जो हम लोग सोच रहे हैं वो हो पाएगा। हम लोगों को यह भी नहीं सोचना है कि इस बार हम 100% कर लेंगे, लेकिन अगर हम 20%, 25%, 30% भी अगर हम समस्या का समाधान कर पाए
तो अगले वर्षों के लिए हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। एक हम लोगों का विश्वास बनेगा। आप ही लोगों के भरोसे केवल पिछले वर्ष में लगभग 4.5 लाख मूर्तियां हम लोगों ने लखनऊ नगर में इसी लखनऊ से इकट्ठा किया है और 4.5 लाख मूर्तियों को नदी में जाने से रोका है। तो ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। वही वो भाव है कि आज हम लोग यहाँ पे बैठे। देखिए, लोगों का भाव बदलना है। एक बात कह के बात समाप्त करूंगा कि जो हम लोग मिर्च और नींबू भोजन की थाली में रहता है तो उसको उसमें सलाद के रूप में खा लेते हैं ना। वही नींबू है, वही आराम से खा लेते हैं। लेकिन वही नींबू और मिर्च अगर सड़क पे पड़ा मिल जाए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? जब बच के निकलेंगे। क्यों? क्या हुआ? नींबू वही है, मिर्च वही है, भाव बदल गया। वहाँ भाव अलग हो गया, यहाँ भाव अलग हो गया। तो हमको जो भी करना है थोड़ा सा करें, भाव से करें, ये जरूरी है। और इसी भाव को बढ़ाने का नाम मंगलमान है। मंगल जो हमारा करता है हम उसका अमंगल नहीं होने देंगे, बस इतनी बात। इसीलिए इनको भी मैं बताऊं, आपको बताऊं, मंगलमान को किसी संस्था की तरह ट्रीट मत कीजिए। ये कोई संस्था नहीं है, ये केवल इस भाव का नाम है मंगलमान, सबका मंगल। क्योंकि हम सभी लोग बड़े बड़े संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं। संस्था बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। ये मंगल भाव लोगों में बढ़े, लखनऊ हमारा एक श्रेष्ठ और बढ़िया एक नगर जाना जाए, इस रूप में हो, ये बस बात है। मुझे उम्मीद है हम सब लोग लगेंगे इस काम में और निश्चित तौर पे अब की जो दीपावली होगी वो बेहतर दीपावली होगी। और देखिएगा, सबसे बड़ा बात क्या होगी, इस काम को करने के बाद कोई आपका सम्मान करे ना करे, आपको संतोष बहुत होगा। आपको लगेगा कि आपने ईश्वर की सेवा की, आपको लगेगा कि अपने इस भारत माता की सेवा की, प्रकृति की सेवा की। ये सबसे बड़ा संतोष होगा। बाकी जो भाई साहब ने कहा कि हम लोग एक सबका अभिनंदन करेंगे, वो अभिनंदन इस रूप में करेंगे कि इससे दूसरों को प्रेरणा मिले, वो कार्य होगा। ठीक है ना? अब कुछ आपको बताना हो? ठीक है, बस